नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके YouTube चैनल होप एलन में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अभी जो रिसेंटली फुटबॉल के अंदर कोपा अमेरिका और यूएफा चैंपियंस लीग का जो टूर्नामेंट हुआ था उसके अंदर हम लोग विनर लिस्ट को देखेंगे। और उससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखेंगे फुटबॉल का इतिहास क्या रहा है। बहुत कम समय में, बहुत कम ड्यूरेशन में हम लोग ये भी जानेंगे कि फुटबॉल के नियम क्या है, फुटबॉल का गेम किस तरह से होता है। जो एक सामान्य जानकारी होती है, जो एक नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए आपको फुटबॉल के अंदर, हम लोग बहुत कम समय में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम रितेश कुमार। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2021 के अंदर अभी जो कोपा अमेरिका का जो फाइनल हुआ था, फुटबॉल कोपा अमेरिका, ये हुआ था अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच में। और अर्जेंटीना ने फाइनल में ब्राजील को मात देकर के 15वीं बार कोपा अमेरिका खिताब अपने नाम किया है। ये मुकाबला अर्जेंटीना ने 1-0 से जीता है। याद रखिएगा कि 1993 के बाद अर्जेंटीना ने पहली बार कोई खिताब जीता है। और ये जो एक गोल हुआ है अर्जेंटीना की तरफ से, वो किसने किया? वो किया है एंजल डी मारिया ने। ठीक है, ये एंजल डी मारिया ने विजयी गोल किया और अर्जेंटीना को 15वीं बार कोपा अमेरिका खिताब अपने नाम करवाया। लियोनेल मेसी ने 16 साल पहले अर्जेंटीना की तरफ से डेब्यू किया था, लेकिन अब तक कोई मेजर खिताब जीतने में नाकाम रहे थे। आखिरकार इस साल कोपा अमेरिका में उनका सपना पूरा हो गया है। मेसी ने इससे पहले साल 2007, 2015 और 2016 में कोपा अमेरिका का फाइनल खेला था। तो टोटल 3 फाइनल खेल चुके थे मेसी ने, लेकिन किसी में भी विनर नहीं रहे थे। लेकिन इस बार फाइनली 2021 के अंदर ये खिताब उनके टीम के नाम हुई। जहां एक तरफ कोपा अमेरिका का फाइनल मैच चल रहा था, उसके ठीक अगले दिन ही यूएफा यूरो का फाइनल चल रहा था बिटवीन इटली और इंग्लैंड। तो इस फुटबॉल मैच में इटली ने यूरोपियन चैंपियन का खिताब जीता है और इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट के जरिए मात देकर के यूएफा यूरो 2020 का खिताब अपने नाम किया है। तो आइए इस रिलेटेड कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। ये मुकाबला कहाँ हुआ था? ये हुआ था लंदन के वेम्बली स्टेडियम के अंदर। ठीक है, लंदन में एक वेम्बली स्टेडियम है, वहाँ पे ये खिताब हुआ था। और इस मुकाबले में इटली ने मेजबान इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में पेनाल्टी शूटआउट के जरिए मात देकर यूएफा यूरो 2020 का खिताब अपने नाम किया। 2020 में ये टूर्नामेंट नहीं हो पाया था क्योंकि कोविड के कारण इसे रोक दिया गया था। बाद में इसे 2021 के अंदर कंप्लीट किया गया। 1968 में पहली बार चैंपियन बनने वाली इटली का ये दूसरा यूरोपियन खिताब है। ठीक है, तो दूसरी बार विनर बने हैं इटली। पहली बार कब बने थे? 1968 में। मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ। इसमें इंग्लैंड ने 3 बार स्कोर करने का मौका गंवाया और इटली ने खिताब को अपने नाम कर लिया। अब देखिए फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कहां से हुई थी? 1904 में फीफा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संस्था का गठन पेरिस में हुआ था और घोषणा की गई थी कि फुटबॉल एसोसिएशन नियमों का पालन करना होगा। फीफा का जमीनी अधिनियम फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। शुरुआत में इंग्लैंड और दूसरे ब्रिटिश देश नहीं थे। 1913 में फीफा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड के प्रतिनिधित्व के प्रवेश के कारण दुनिया में फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ी। तब से धीरे धीरे करके यह खेल पूरी दुनिया में फैल गया और लोगों की फुटबॉल के प्रति रुचि बढ़ने लगी। वर्तमान में फीफा के 4 प्रतिनिधि और चारों ब्रिटिश एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि बोर्ड शामिल है। और आज के डेट में फुटबॉल पूरी दुनिया में खेला जाने लगा है। अपने पसंदीदा टीमों का अनुकरण करने के लिए लाखों लोग नियमित रूप से फुटबॉल मैदान में जाते हैं और करोड़ों की संख्या में लोग टेलीविजन पर फुटबॉल को बड़े शौक से देखते हैं। अब भारत में फुटबॉल की शुरुआत कहां से हुई है? भारत में यह कहना गलत नहीं है कि भारत में क्रिकेट को ज्यादा पसंद किया जाता है, फिर भी फुटबॉल ने अपनी एक जगह बना रखी है और फुटबॉल प्रेमियों को भी भारत में कमी नहीं है। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में फुटबॉल ज्यादा खेला जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, इसलिए ब्रिटेन के खेलों को भी इंडिया में पहचान मिली है। फुटबॉल भारत में लोकप्रिय हुई है तो उसके पीछे नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी का विशेष योगदान रहा है। इन्हें भारतीय फुटबॉल का जनक भी कहा जाता है। किसे? नागेंद्र प्रसाद को भारतीय फुटबॉल का जनक कहा जाता है। 1950 ईस्वी में भारत ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन भारतीय टीम के पास वर्ल्ड कप में जाने के पैसे नहीं थे। उस दौरान भारत ने वर्ल्ड कप की बजाय ओलंपिक को ज्यादा महत्व दिया। 1956 और 1958 के ओलंपिक में भारतीय टीम ने नंबर 4 पोजीशन पर रही और यही दौर भारतीय फुटबॉल का गोल्डन दौर रहा। कब रहा? 1956 और 1958 के दौरान ओलंपिक में भारतीय टीम की जो है वो पोजीशन, जो रैंक थी, वो नंबर 4 पे थी और यही समय भारतीय फुटबॉल का गोल्डन दौर था। इसी तरह भारत में फुटबॉल खेल की लोकप्रियता बनी रही। चलिए अब हम लोग फुटबॉल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखते हैं। फुटबॉल का इतिहास क्या रहा है, फुटबॉल के खेल कैसे खेले जाते हैं और नियम क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किक ऑफ के बारे में। गेम टाइम की शुरुआत किक मारने के साथ होती है, जिसे हम लोग किक ऑफ करते हैं। तो आपको पता होगा कि सेंटर लाइन से जब गेम स्टार्ट की जाती है और पहली बार जब किक मारा जाता है तो उसे हम लोग किक ऑफ कहते हैं। दूसरा है थ्रो इन किक। इस किक में जब बॉल पूरी तरह से रेखा पार कर जाती है तब उस विरोधी टीम को इनाम में मिलती है जो बॉल को आखिरी बार छुए। तो अगर ये पूरा प्लेग्राउंड है, अगर फुटबॉल अगर इस सीमा रेखा के बाहर चली जाती है तो जिस टीम से बाहर गई है उसके जो विरोधी टीम होती है उसको मौका मिलता है और फिर उसी सीमा रेखा के बाहर जो है वो विरोधी टीम बॉल को थ्रो करके अपने साथी खिलाड़ी को पास करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
तीसरा है कॉर्नर किक। जब बॉल बिना गोल के ही पूरी तरह गोल रेखा के पार हो जाती है तो डिफेंस करने वाली बॉल को आखिरी बार छूने के कारण दूसरी टीम को मौका देती है। चौथा है इनडायरेक्ट फ्री किक। जब किसी विशेष फाउल के बॉल को बाहर भेज दिया जाता है और खेल रुक जाए तो टीम को इनडायरेक्ट फ्री किक इनाम में मिलती है, तोहफे में मिलती है। आखिरी है गोल किक। जब बॉल गोल रेखा को पार कर जाए तो गोल के बिना ही स्कोर होता है और अटैकर द्वारा बॉल को आखिरी बार छूने के कारण डिफेंस करने वाली टीम को इनाम मिलता है। चलिए अब जल्दी से जानते हैं फुटबॉल खेल के नियम क्या क्या होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि फुटबॉल मैच के अंदर 2 टीमें होती हैं और हर एक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। अब पूरा मैच जो है ये 90 मिनट का होता है, 1.5 घंटे का होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा क्रिकेट में अंपायर होता है, उसी तरह फुटबॉल के अंदर क्या होता है, रेफरी होता है और इसकी सहायता के लिए एक एडिशनल रेफरी भी होता है। खेल शुरू करने से पहले टॉस किया जाता है जिसमें जीतने वाला कप्तान ही तय करता है कि उसकी टीम गोल पोस्ट पर अटैक करना चाहती है या फिर बॉल को किक ऑफ यानी किक मारना चाहती है। अब फुटबॉल खेल के अंदर सबसे दिलचस्प बात यह होती है कि जब भी मैच में कोई गोल होता है तो बॉल को सेंटर लाइन पर रखकर ये दोबारा शुरू किया जाता है। विरोधी टीम के सदस्यों को गोल रोकने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, डिफेंडर्स कहते हैं। और अगर विरोधी टीम से बॉल छीनकर अपने आगे खेलने वाले प्लेयर्स को बॉल देने का काम करने वाले खिलाड़ी को क्या कहते हैं, मिडफील्डर्स कहते हैं। तो अगर सामने वाले जो ओपोनेंट है उनसे अगर आप बॉल छीन लेते हैं और इसे अपने आगे खेलने वाले प्लेयर्स को पास कर देते हैं तो उन प्लेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मिडफील्डर्स कहते हैं। गोलकीपर का काम गोल होने से रोकना है, ये बहुत सिंपल है और उसे ये काम गोल पोस्ट के सामने खड़े होकर रहना ही करना पड़ता है। अब जानते हैं फुटबॉल खेल के पेनल्टी के बारे में। एक होता है आपका ड्रॉप बॉल। जब रेफरी किसी दूसरी वजह से गेम को रोक देता है, जैसे प्लेयर को गंभीर चोट लगना या बॉल का खराब हो जाना, उसे हम लोग कहते हैं ड्रॉप बॉल। दूसरा येलो कार्ड का इशू होता है। येलो कार्ड का मतलब होता है कि खिलाड़ी ने मैदान में कोई गलती की है जिसमें येलो कार्ड दिखाकर रेफरी खिलाड़ी को मैदान से बाहर कर सकता है। तो अगर कोई खिलाड़ी मैदान में कोई गलती करता है तो रेफरी जो है येलो कार्ड इशू करके उस खिलाड़ी को मैदान से बाहर कर सकता है। तो येलो कार्ड इशू होने के बाद अगर दोबारा उस टीम को अगर येलो कार्ड इशू होता है तो रेफरी जो है ये रेड कार्ड इशू करते हैं। मतलब कि 2 बार अगर येलो कार्ड इशू हो गया तो रेफरी फिर रेड कार्ड इशू कर सकते हैं। रेड कार्ड मिलने के कारण एक प्लेयर मैदान से बाहर निकाल दिया जाता है तो दूसरी जगह कोई दूसरा प्लेयर नहीं आ सकता। तो एक बार अगर वो प्लेयर हट गया तो दोबारा पूरे मैच के दौरान वो फील्ड में एंट्री नहीं ले पाएगा अगर रेड कार्ड रेफरी इशू कर देता है तो। ऑफ साइड। इस नियम में आगे के प्लेयर बॉल के बिना बचाव करते दूसरे प्लेयर के आगे नहीं जा सकते हैं, खास करके विरोधी टीम की गोला रेखा के एकदम पास नहीं जा सकते। पेनल्टी शूट आउट बहुत ईजी है। तो हम लोगों को पता होगा कि अगर कोई भी मैच ड्रॉ हो जाता है तो फिर से कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ताकि कोई भी टीम जल्दी से गोल कर ले और वो मैच का विजेता घोषित हो सके। तो अगर मैच टाई होता है तो ऐसे केस में फिर पेनल्टी शूट आउट देखने को मिलता है जिसमें केवल 2 ही प्लेयर का रोल होता है, एक मारने वाले का और दूसरे बचाने वाले का। और पेनल्टी शूट आउट में जो जितना भी ज़्यादा स्कोर किया होगा वो उस टीम का विजेता हो जाएगा। पेनल्टी एरिया क्या होता है, देखिए इस डायग्राम आप देख सकते हैं, ये आपका गोल नेट, ये आपका है पूरा गोल एरिया और ये जो पूरा देख रहे हैं ये पूरा आपका हो गया पेनल्टी एरिया और ये आपका जो पार्ट है ये आपका गोल आर्क। यहाँ से आप देख सकते हैं ये है आपका गोल आर्क, ठीक है। तो यहाँ से आप जो प्लेयर्स है वो लेते हैं पेनल्टी शूट आउट और जो डिस्टेंस होता है वो गोल पोस्ट से इस जगह की डिस्टेंस कितनी होती है, 16.5 मीटर। पेनल्टी किक क्या होता है, यदि गोलकीपर की पोजीशन या डिफेंस करने वाली टीम की कोई फाउल कर देते हैं तो सजा के तौर पर पेनल्टी मिलती है। तो अगर कोई गोलकीपर से भूल हुई हो या अगर डिफेंस करने वाली टीम जो है कोई फाउल कर देती है तो वहाँ से फिर से पेनल्टी मिलता है सामने वाली टीम को। तो ये था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से जरूर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल होप एलन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से बनता है तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।